हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को अध्याय चैप्टर 11 से आप सभी को मैंने मानव नेत्र का जो चैप्टर था उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं। तो उसी तरह ये वीडियो रहेगा चैप्टर 12 के लिए। विद्युत चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इससे हर साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5-5 नंबर में इसके न्यूमेरिकल हर एक तरह से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इसे जरूर इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप इसी से और भी नंबर अधिक पा सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे आप ज्यादा हार्ड मत समझिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसलिए इसमें कुछ पॉइंट को मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ये फार्मूले जो है हर एक न्यूमेरिकल में आपको जरूर लगेंगे। तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला आपका फार्मूला ये है विद्युत धारा आई को प्रेजेंट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यू हमारा चार्ज होता है, टी हमारा समय होता है। तो आप इसे आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। जो चार्ज होता है कि प्रति सेकंड कितना लग रहा है चार्ज वो कंडक्टर में, उसी को इसमें बताया जाता है। और ये आई धारा होती है। आई इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। इसी तरह दूसरे पॉइंट को आप नोट कर दिएगा, विद्युत विभव वोल्टेज की बात किया जा रहा है। वोल्टेज की तो क्या है, W अपॉन क्यू है। W हमारा वर्क है और Q हमारा चार्ज है। ये क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q का कूलाम, या इसे वोल्ट आप कह सकते हैं। इसी तरह हम बात करें तीसरे फार्मूले की। तीसरा फार्मूला है विभव विभवांतर में आपका डेल्टा भी आपका क्या डिनोट करता है, डेल्टा भी इक्वल टू V2 माइनस V1। ये डिफरेंट है, यहाँ अंतर कहा गया ना, विभवांतर कितना है यही आपको बताना है ना। तो ये डिनोट करता है V2 माइनस V1 और ये आपका वही बराबर रहता है। बस यहाँ पे V जो है यहाँ पे विभवांतर होता है, तो वो डेल V से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम बात करें ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक और वीडियो आपको मिलेगा सेपरेट में, ओम का नियम को कैसे प्रूव करते हैं उसका एक और वीडियो आपको मिलेगा। तो तब तक देखते हैं इसके फार्मूले क्या होते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है वोल्टेज जो है समानुपाती होता है आई का, और इसे जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो तब क्या आता है हमारा, आई यहाँ पे आ जाता है, आर आता है हमारा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट रहता है जहां पे भी लगा रहेगा ये कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो यहीं से आपका निकल कर आता है आर इक्वल टू V अपॉन आई। जो वोल्टेज होता है अपॉन आई होता है। ये आर हमारा नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह हम बात करें पांचवा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पांचवें में क्या कहा जाता है, कह रहा है प्रतिरोध का संयोजन, मतलब जो रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन करते हैं वो किस किस तरह से किया जा सकता है। पहला हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी में एकदम आपको लाइनिंग श्रेणी में मिलती रहेंगी। आप कैसे पहचानेंगे, तो अभी आपको कुछ बता दे रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। जब भी हमारा जो आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट, ये आप देखते रहिएगा कहाँ पे वो मुड़ जा रही है। जहां पे मुड़ेगी वहां पे, जैसे आप यहाँ चलते चलते आ रहे हैं यहाँ पे इस तरह मुड़ जाएगी, तब भी ये आप हमारा क्या रहेगा, सीरीज में ही रहेगा। जब यहाँ से एक और कनेक्शन इधर किया रहेगा यहाँ पे, जब ये बट जाएगी तो हमारा ये पैरेलल हो जाएगा। जब तक नहीं बटेगी हमारा करंट तब तक हमारा सीरीज कनेक्शन रहेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अभी इसका एक तुल्य रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में जोड़ लेते हैं। इसी तरह हम बात करें समांतर की। समांतर में देखिए, जब यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट आप फ्लो करा रहे हैं, आई धारा हमारा आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इधर से I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, इसमें I3, 3 जगह से मतलब बट रही है करंट। तो ये समांतर पैरेलल में हमारा कनेक्शन है।
तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, जो हमारा आर होता है ये 1/r हो जाता है, सम अपान में हो जाता है। ये कैसे आता है ये भी आपको प्रूव करके आगे आपको वीडियो में जरूर मिलेगा। इसी तरह हम बात करें तीसरे में मिश्रित क्रम संयोजन, मतलब श्रेणी और समांतर का संयोजन मिश्रित मतलब मिल जाते हैं, कैसे मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। इसी तरह हम छठवें या फार्मूले की बात करें, छठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट छठवां फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति पावर की जो फार्मूला होता है कैसे, V इंटू आई जो वोल्टेज और धारा होता है इसका गुणनफल होता है, I स्क्वायर आर बी होता है और V स्क्वायर अपन आर बी होता है। इसका जो मात्रक होता है, जो छोटा मात्रक, ये छोटा बड़ा दो में होता है, छोटा हो जाएगा वाट हो जाएगा आपका, और जब बड़ा मात्रक की बात किया जाएगा किलोवाट मेगावाट में बात किया जाता है। तो जब भी आप निकालेंगे विद्युत पावर आप वाट जरूर लिख देंगे। मात्रक, किसी में भी मात्रक की आप भूलिएगा नहीं, जो मात्रक होता है उसी से आपका नंबर मिलता है। इसी तरह हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्न। एम्पीयर सेकेंड का मात्रक है, एम्पीयर सेकेंड का मात्रक है, आवेश का मात्रक है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में कहा गया है 1 माइक्रो ओम का मात्रक होता है, 1 माइक्रो ओम का मात्रक मान होता है, मान कितना होता है 10 की पावर में -6 ओम होता है, 10 की पावर -6 ओम होता है। इसी तरह हम बात करें तीसरे प्रश्न की, ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध इसका क्या होता है, बढ़ता है। चौथे प्रश्न ये कहा गया है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। इसी तरह बात किया जाए पांचवें प्रश्न में, पांचवा प्रश्न ये कहा गया है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, जूल की संख्या कितनी होगी 3.6 इंटू 10⁻⁶, मतलब 3.6 गुणे 10⁻6 होता है, जूल की संख्या होता है आपका। छठवां प्रश्न में यह कहा गया ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा का ग्राफ होता है। सरल रेखा का ग्राफ आपका कैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा बस देख लीजिए, ये जो ग्राफ होता है सरल रेखा का ग्राफ होता है सीधा होता है, ये भी हो जाएगा ये आई हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा का ग्राफ होता है। ये तो ओम के नियम का ग्राफ है, आप इसका भी वीडियो आप देखेंगे आगे और भी मिलेगा तो आप उसे जरूर देखते रहिएगा। तो अभी आज देखते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे अतिलघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 प्रश्न मिलेंगे अतिलघुत्तरी के। तो अतिलघुत्तरी से बहुत इसमें कम पूछा जाता है, तो अतिलघुत्तरी थोड़ा सा, लेकिन न्यूमेरिकल जो है आप उसे सॉल्व करते रहेंगे अतिलघुत्तरी का। इसमें पहला प्रश्न में यह कहा गया है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है, वर्क हमारा W और हमारा V हमारा वोल्ट, और कितना काम कर रहा है, 1 कूलाम काम कर रहा है, तो इसे V का मान कितना है 6 है, और 1 कूलाम वर्क कर रहा है 3 2 में 1, ये हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा, वर्क का मात्रक जूल होता है। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न में ये कहा गया है किसी चालक का कूलाम आवेश कितना है 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, कितना 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि कैसा है ऋणात्मक है। ये यहाँ पे लगाएंगे नहीं, आपको ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का मैं बता दे रहा हूं कैसे रहेगा। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितनी होती है, अधिकता मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ये आपको बताना है। तो माना n इलेक्ट्रॉन की बढ़ा है, इसमें मान कर ही लगाएंगे, जितना बढ़ा रहेगा उससे मान लेंगे पहले, तो उसके इक्वल टू कितना होता है, जो कुल दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आपका वो हो जाएगा कुल ऋणात्मक आवेश। और इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये आपको, तो कुल दिया हमारा कितना 8.0 गुणे 10⁻⁻19 दिया है, और कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है इतना। ये तो कंफर्म है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इस मान को आपको मैं और भी अभी
आपको न्यूमेरिकल जो सब जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 ये ऋणात्मक में होता है। ये भी ऋणात्मक में कहा गया है, तो ऋणात्मक से ऋणात्मक कट गया, और इससे जब इसमें भाग देंगे 5 बार में जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होगा आपका। इसी तरह हम बात करें तीसरा प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में यह कहा गया है विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। विद्युत ऊर्जा से क्या समझते हैं तो हम बता दें आपको, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय मतलब खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोई कंडक्टर है, आपका कंडक्टर है, इसमें जब भी इसमें करंट फ्लो होगी, प्रवाहित होगी, कितनी ऊर्जा लगेगी फ्लो होने में, जितनी ऊर्जा फ्लो होने में लगेगी उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल भाषा में याद करेंगे आप, किसी कंडक्टर में जितनी ऊर्जा लगती है करंट फ्लो कराने में उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आपको सिंपल भाषा में एकदम याद करना है। इसी तरह हम बात करें लघुत्तरी प्रश्न की। लघुत्तरी प्रश्न में आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आप देख लीजिए। इसके आंसर भी आपको और भी सेपरेट वीडियो मिलेगा, जैसे प्रतिरोध का अलग, एमसीबी का अलग, विद्युत शक्ति का अलग अलग करके हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला आपका देख लेते हैं, प्रतिरोध से क्या समझते हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है ये आपको बताना रहेगा। दूसरे प्रश्न में यह कहा गया है एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है। एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है इसे आपको बताना रहेगा। तीसरा प्रश्न में यह कहा गया विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र, जो भी सूत्र रहेगा इसका डेरिवेशन आपको करना रहेगा, इसको प्रूव करना रहेगा। जो भी आपको मैं बताया विद्युत शक्ति का P = V × I, P = V² R और P = I² × R, जो भी ये आपको बताया तीन, इन सबको आपको प्रूव करना रहेगा। इसी तरह हम बात करें चौथे प्रश्न में यह कहा गया वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। और पांचवा प्रश्न ये है फ्यूज का विद्युत परिपथ में क्या कार्य है। फ्यूज का विद्युत परिपथ में क्या कार्य है, तो ये रहे 5 आपको लघुत्तरी प्रश्न। इनमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलने हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे तरीके से आप याद जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करें। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न आपका रहेगा। पहला प्रश्न ये है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ओम का नियम है, यहाँ पे जो भी मैं पहले इसका फार्मूला बताया हूँ उसे डेरिवेशन करना रहेगा, तो उसे कैसे करते हैं तो आपको बताना रहेगा। इसमें ये आपको V = I × R इसमें प्रूव करना है, या V प्रोपोर्शनल I जो होता है इसे प्रूव करना रहेगा। इसी तरह हम बात करें दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। जो भी R = R1 + R2 + R3 सीरीज के लिए मैं बताया हूँ, और इसके जब अपान कर देंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर देंगे तो समांतर के लिए हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, दोनों एक में करके नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए, या समांतर क्रम में यहाँ पे पूछ सकता है। दोनों में आप दोनों तैयार करेंगे, इसका एक वीडियो मिल जाएगा दोनों का आपका प्रूव करने का। एकदम सिंपल इजी ट्रिक से आप प्रूफ कर सकते रहेंगे। इसी तरह हम बात करें तीसरे प्रश्न की, और सबसे लास्ट प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको P = जो आपका विद्युत शक्ति होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस तरह इसका व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। फिर 3 प्रश्न आपके लिए विस्तृत प्रश्न से, लघुत्तरी से 3 प्रश्न, इनमें से आप इसे अच्छी तरीके से याद करते रहिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी जानकारियों के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।